हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1। आपके चैप्टर का नाम है होल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आता है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। ठीक है, 10999 के बाद आपने नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। नेचुरल नंबर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? सिंपल काउंटिंग वाले 1 2 3 4 वाले सभी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हमने 10999 के बाद सिंपल सी बात है, हमने उसके बाद उसकी काउंटिंग लिख देनी है, यानी कि जो 10999 के बाद जो नंबर्स आते हैं हमने नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो 10999 के बाद हम सभी को पता है कि काउंटिंग में इसके बाद कौन से नंबर आते हैं, हमने वो उसमें लिख देने हैं। ठीक है, लेकिन आपने बेटा इसको कोशिश कीजिए कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए। हमें आंसर सबको पता होता है, बट एग्ज़ाम्स में आपने कोशिश करना है कि आपने मैथ्स को फुली एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमने ऐसे लिखना है, द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999 आर। ठीक है, आपने इसको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। 11,000, 11,001। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें +1 करते जाना है, तो हमें इससे और बेटर क्लियर हो जाएगा। 11,000 एक ही बात है ना, हमने +1 किया या हमने आगे ही काउंटिंग ले ली। 11,000, 11,001 एंड 11,002। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इसमें प्लस करके आंसर लिख देने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 1,001, यानी कि 10,001 से इमीडिएट पहले वाले नंबर। सिंपल सी बात है, होल नंबर हमारे कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 वाले। तो हमने इसमें सेम वही स्टेप रिपीट करना है, द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर। ठीक है, हमने क्या करना है इसमें, आपने 10,001 से पहले वाले सेम स्टेप आपने रिपीट करना है, सब कुछ सेम टू सेम आपने लिखना है। और 10,001 से पहले वाले कितने नंबर्स? 3 पूछे गए हैं, आपने वो तीनों नंबर आपने बता देने हैं। आपने क्या करना, 10,001 में से आपने -1 करके दिखा देना है। ठीक है, सिंपल सा आपका आ जाएगा। -1 किया तो आपके जो 3 नंबर आएंगे वो क्या आएंगे? 10,000। ठीक है, आपके 9999, यानी कि 4 टाइम्स 9 एंड 9998। ठीक है, 9,998। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। थर्ड है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर कौन से बताए थे मैंने? जो नंबर आपके 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से थे? 1 2 3 4 वाले। तो होल कौन से थे? जिसमें आपका आगे 0 आ जाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हुआ? सिंपल सी बात है, सबसे स्टार्टिंग छोटा नंबर कौन सा हुआ आपका? 0। ठीक है, तो आपका स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है आपका, आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक, क्योंकि सबसे छोटा नंबर, सबसे स्टार्टिंग में होल नंबर की जो बिगिनिंग होती है वो आपकी 0 से ही होती है। ठीक, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नेक्स्ट आपका इसमें अब हम 4th क्वेश्चन करेंगे, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 32 एंड 53। ठीक है, कितने होल नंबर्स हैं आपके 32 एंड 53 के बीच में? सिंपल, आप में 32 एंड 53 के देखो बीच में बताने हैं आपने, उसके ना पहले वाले ना बाद वाले। तो आपने स्टार्टिंग से आपने वही सेम क्वेश्चन आपने लिखना, अपने आंसर लिखना है। देयर आर डैश नंबर्स। अब काउंटिंग नहीं हम करेंगे, हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि देयर आर डैश नंबर्स बिटवीन। हाँ, आप चेक कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, 32 एंड 53 है ना, इनको माइनस करके देखिए कितने आ रहे हैं? 21। वैसे देखो इसका आंसर क्या आ रहा है? 21। लेकिन आप ये ध्यान रखना, उसने कहा 32 53 के बीच के लेने हैं, तो इसका मतलब इसमें 32 एंड 53 इटसेल्फ नहीं आएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच के नंबर स्टार्ट किससे होंगे? इन दोनों के बीच के नंबर 33 से। तो आप लिखिए देयर आर, फिलहाल अभी लिखिए देयर आर डैश नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53 आर। कितने बीच के नंबर बताने हैं आपने। तो स्टार्टिंग किससे होगा? आपके नंबर्स काउंटिंग नंबर है, तो 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 एंड 52। क्लियर, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के नंबर लेने, तो 32 एंड 53 नहीं आएगा। आपके आंसर किससे स्टार्ट हो जाएंगे?
32 से। अब आप नंबर सारे काउंट कर लीजिए। देखिए नंबर सारे मैंने काउंट कर लिए हैं, टोटल आपके नंबर कितने आ रहे हैं 20। ठीक है, हम सबको पता 20 नंबर क्यों आए हैं, क्योंकि हमने 32 एंड 53 काउंट नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th, राइट द सक्सेसर ऑफ। सिंपल क्वेश्चन है, सक्सेसर मीन्स आपने इसमें +1 यानी कि +1 ऐड करते जाना है, या आप इसका जो क्वेश्चन में गिवन है उसका नेक्स्ट नंबर लिख लीजिए। एक ही बात है ना, +1 ऐड कीजिए या इमीडिएट जो काउंटिंग में नेक्स्ट नंबर आता है तो आप वो लिख लीजिए। आपने पूरा इसमें लिखना है द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज़ दिस वन। ठीक है, आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के दिखा रही हूँ, नेक्स्ट आप बैलेंस खुद कर लीजिए। बार बार आपने वही वर्डिंग रिपीट करनी है। द सक्सेसर ऑफ 2440701 इज़। ठीक है, आपने इसमें प्लस करके दिखाना है क्या, 2440701 + 1। ठीक, तो आंसर आपका आंसर क्या आएगा 2440702। ठीक है, आपका सारे अब ये क्वेश्चन आपने पूरा कंप्लीट आपने इसको ऐसे ही एग्ज़ाम में लिख के दिखाना है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है आपका सक्सेसर ऑफ 10999999। ठीक है, आप इसी को स्टेटमेंट को आप रिपीट कर लीजिए, मैं सिर्फ आपको पूरा एग्जैक्टली लास्ट में आपको आंसर ही बताऊंगी। ठीक है, 10999999। ठीक, 5 टाइम्स 9 है +1, इसमें नंबर आपने प्लस कर लिए आपने, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आपके इसमें सिर्फ आपने स्टेटमेंट को बार बार बस रिपीट आपने खुद कर लेना है। नेक्स्ट है सक्सेसर ऑफ 100199 इज़ वही 100199 + 1 आपने करके दिखाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 100200। ठीक है, हर स्टेटमेंट में आपने इसको प्लस करके दिखाते रहना है और स्टेटमेंट आपने अगेन वही कंप्लीट लिखनी है। सक्सेसर ऑफ 2345670 इज़ 2345670 + 1 इज इक्वल टू 2345671। ठीक है, सभी नंबर्स में आपने +1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द प्रेडिसर। प्रेडिसर मीन्स पहले वाला नंबर, प्री पहले वाले नंबर, यानी कि आपने सभी क्वेश्चन में -1 करके दिखाना है। ठीक है, -1 कर देना है, लिखना वही स्टेप बाय स्टेप है आपने, जैसे मैंने आपको बताया है। दी प्रेडिसर ऑफ 94 इज़। ठीक है, दी प्रेडिसर ऑफ 94 इज़, क्या करेंगे वही 94 - 1 इज इक्वल टू 93। ठीक है, आपका आंसर आ गया। क्लियर। सिमिलर नेक्स्ट में आपने करना है द प्रेडिसर ऑफ 10000 इज़, क्या करेंगे -1 इज इक्वल टू 9999, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलर द प्रेडिसर ऑफ 208090 इज़ 208090 -1 इज इक्वल टू 208089। लास्ट इज द प्रेडिसर ऑफ 7654321। ठीक, क्या आएगा 7654321 -1 इज इक्वल टू 7654320। क्लियर हो गया आपका प्रेडिसर भी, सारे क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हो गए। ठीक है, -1 करके आपने आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th, पढ़िए इसे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच नंबर इज़ इन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये आपके पेयर में आपने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर आपका लेफ़्ट पर आता है। ऑल्सो आपने बीच में इन सबके साइन भी डालने हैं। अब देखिए नंबर 1 लाइन पे आपको मैं बना के दिखा देती हूँ। नंबर लाइन किससे स्टार्ट होगी आपकी नंबर लाइन स्टार्ट होती है हमेशा 0 से। ठीक है, आपने पहले नंबर लाइन एक ड्रॉ की, आपने उसमें एक नंबर आपने 0 ऐड किया, उसके बाद देखो ये सारे हमारे होल नंबर हैं, इसलिए आप सारे इसमें पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। 0 देन क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया से आगे ले जाते हैं, 503, उसके बाद 530। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई आपकी कि इसमें आपके लेफ़्ट साइड पर नंबर कौन सा आएगा, लेफ़्ट साइड पर नंबर आपके आएगा जो आपका ऊपर पूछा गया है कि कौन सा नंबर लेफ़्ट साइड पर है और अदर नंबर के, तो आपके लेफ़्ट पे नंबर कौन सा आ रहा है 503 इज़ 503। आप दोनों में से हमने क्या बताना है, नेक्स्ट क्या है कि आपने दोनों में छोटे और बड़े यानी कि स्मॉलर एंड ग्रेटर का आपने इसमें साइन लगाना है, दोनों में यूज़ करना है। ठीक है, अब हमें देख के पता चल रहा है कि 503 और 530 में से कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है, तो आप बताएंगे 503 और 530 में दोनों में से आपने बताना है
530 और 503, हाँ हमें पता है कौन सा 503, तो 503 आपका स्मॉलर है आपका 530 से, यानी कि 530 बड़ा है आपका 503 से। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने ये ध्यान देना है बेटा कि पर क्वेश्चन में नंबर लाइन पर कि आपका जो नंबर छोटा होगा वही आपका हमेशा लेफ़्ट साइड पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप ये चेक कर लीजिए, छोटा नंबर कौन सा है 5 6 7 8 9, तो ये 5 6 7 8 9 आपका नंबर हमेशा लेफ़्ट साइड पर ही आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा 5 6 7 8 9, छोटा नंबर हमेशा लेफ़्ट साइड पर ही आता है। और तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ 9 8 7 6 5 इज़ ग्रेटर देन 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सिमिलर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना है, कौन सा नंबर छोटा है इसमें, देखिए जो नंबर छोटा है वो लेफ़्ट पर आएगा 370, ठीक। और कौन सा नंबर बड़ा है 507 वाला, सो 370 छोटा है आपका, सॉरी 370 बड़ा है आपका 307 है, वो नंबर आपका 307 है। क्लियर है बेटा, बस आपने यही बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन, चेक करने आपने ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपने कि कौन सा नंबर ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। मैं आपको विद आपके सोल्यूशन बताऊंगी कि ये ट्रू क्यों और फॉल्स क्यों है, ठीक है। नंबर ए पार्ट है आपका 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या है आपका 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आपने एग्ज़ाम में कोशिश कीजिए, आप जब ट्रू और फॉल्स बताएंगे तो आप इसका रीज़न भी बता दीजिए कि 0 जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर अगर ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों, आप उनको कोशिश कीजिए, रीज़न भी बताइए। 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है आपका, नहीं फॉल्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर किससे बिगिन होते हैं आपके हमेशा 1 2 3 4 से, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हुआ आपका, वो हुआ 1, ठीक है। तो आपका 0 आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपकी स्टेटमेंट होगी फॉल्स, ठीक। बी पार्ट है इसमें आपका 400 इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ 399, 400 आपका प्रेडिसेसर है 399, यानी कि जो 400 है वो आपके 399 से पहले आता है, बताइए आप हमें, नहीं आता। तो ये आपका स्टेटमेंट अगेन आपकी हो गई फॉल्स, क्योंकि आप बताएंगे कि जो 399 का जो प्रेडिसेसर है वो आपका 398 है, ना कि 400, इसलिए स्टेटमेंट आपकी ये फॉल्स हो गई। सी है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, हाँ क्योंकि होल नंबर किससे बिगिनिंग होते हैं, होल नंबर बिगिनिंग होते हैं हमेशा आपके बेटा 0 से, ठीक है। तो 0 आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 0 आपका सबसे पहले आता है, तो स्टेटमेंट आपकी हो गई ट्रू। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। डी पार्ट है 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599, 600 जो है 599 का सक्सेसर है, यानी कि 599 के बाद आता है, ठीक है। आपको पता है 599 के बाद क्या आएगा काउंटिंग में 600, तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई ये ट्रू, क्योंकि 599 + 1 करेंगे तो 600 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट होगी ट्रू। ई पार्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, हाँ होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके होल नंबर के अंदर ही आते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं 0 1 2 3 4 वाले, नेचुरल कौन से होते हैं 1 2 3 4 वाले, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर मेंशन करके दे रही हूँ, ठीक है। होल नंबर 0 स्टार्ट होते हैं, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, हाँ जी बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई ट्रू, ठीक है। ऐसे आप कोशिश कीजिए स्टेप बाय स्टेप सभी का आप इसमें रीज़न बताइए। नेक्स्ट है आपका ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट होगी फॉल्स, क्योंकि मैंने अभी बताया नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, ना कि होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है। होल नंबर 0 वाले होते हैं, नेचुरल नंबर सिंपल 1 वाले होते हैं, स्टेटमेंट होगी आपकी फॉल्स। नेक्स्ट है जी पार्ट आपका प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। देखो अब ये क्वेश्चन आपका समझने वाला है कि एक इसका मैं विद एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि 2 डिजिट नंबर का जो प्रेडिसेसर है वो कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। बताइए ये स्टेटमेंट क्या आपकी, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि अगर हमने एक एग्जांपल लेते हैं, देखो 2 डिजिट नंबर क्या है, वो ले लिया हमने 10, तो इसका प्रेडिसेसर क्या होगा 9, जो कि एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने नेवर लिखा है, तो स्टेटमेंट आपकी हो गई फॉल्स। 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर आपका सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है। 9 हो गया आपका। नेक्स्ट आपका एच पार्ट है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर,
मैंने अभी बताया स्मॉलेस्ट नंबर कौन से थे आपके, 0 वाले से स्टार्ट थे। तो 1 आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है या नहीं, नहीं है। स्टेटमेंट आपकी अगेन फॉल्स होगी, क्योंकि होल नंबर आपके 0 स्टार्ट होते हैं। आई है नेचुरल नंबर, 1 हैज़ नो प्रेडिसर। 1 का कोई प्रेडिसर, 1 से पहले नंबर कोई आता है नेचुरल नंबर में। स्टेटमेंट आपकी क्या हुई है आपकी, ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से पहले कोई प्रेडिसर नहीं होता। नेचुरल नंबर आपकी बिगिनिंग ही 1 2 3 4 से होती है। तो आपकी स्टेटमेंट ये वाली आपकी ट्रू कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है आई, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसर। होल नंबर 1 का कोई प्रेडिसर नहीं होता, होता है। स्टेटमेंट आपकी होगी फॉल्स। प्रेडिसर क्या होता है होल नंबर 1 का, 0। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। उसका आपका के पार्ट है, होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। सिंपल सी बात है, 11 और 12 के बीच में कभी भी आपका होल नंबर 13 लाइन नहीं करता। आप नंबर लाइन ड्रॉ करके देखिए, 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आता, 13 उसके बाद आता है। ठीक, तो स्टेटमेंट आपकी अगेन ये फॉल्स हो गई। ठीक, आपका नेक्स्ट पार्ट है, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसर। 0 आपका प्रेडिसर क्या होता है, उससे पहले वाला नंबर, और होल नंबर 0 आपका इटसेल्फ बिगिनिंग का नंबर ही 0 होता है। तो स्टेटमेंट आपकी हो गई ट्रू। होल नंबर 0 का आपका कोई भी प्रेडिसर नहीं, आपका 0 ही होता है इटसेल्फ। लास्ट है आपका, सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर, यानी कि उसमें अगर हम +1 करेंगे तो उसका आंसर भी हमेशा 2 डिजिट नंबर का ही आएगा। ये देखिए आपको, मैं इसमें इसको भी क्वेश्चन को एग्जांपल समझते हैं। 2 डिजिट नंबर्स फॉर एग्जांपल हमने लिया, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स बनेगी। 2 डिजिट सपोज हमने नंबर लिया आपका यहाँ पर 99, उसमें अगर हम +1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100, जबकि आपका 3 डिजिट नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। ठीक है बेटा, आपको होप सो आपके सारे जितने भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक, इसमें देखो आपको स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल टोटली हर स्टेटमेंट मैंने आपको ईजिली आपको क्लियर अप करवा दी है। सारे क्वेश्चन आप देखिए ऊपर, ट्रू फॉल्स आपने सभी क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ लेने हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। ठीक है, आपकी चैप्टर की 2.1 आपका क्लियर होता है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।